हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बनाए। आपने नहीं देखे उसको ज़रूर देखना। पार्ट 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर उसको दूर करते हैं। लेट्स कम। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट के स्थान पर व्हेन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कम्स एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग, जब किसी सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग आए तब वो सब्जेक्ट की फॉर्म कौन सी होगी, सिंगुलर या प्लूरल, और अगर उसकी जो फॉर्म बनती है तो उसके बाद कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे और सेंटेंस में और क्या चेंजेस होते हैं, जिस और किस बात का हमें ध्यान देना है, किस बात पर हमें फोकस रखना है। तो नाउ जब सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग आए, जैसा आप जानते हैं एवरीथिंग और एनीथिंग और समथिंग ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे इट मीन्स इसके सेंटेंस में यूज होने वाली फॉर्म भी सिंगुलर होगी। एक थिंग, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग किस टाइप के प्रोनाउन है? ये इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन है, याद रह जाएगा। अब ये जो प्रोनाउन है ये किस की ओर इंडिकेट करते हैं? क्या मस्कुलिन सब्जेक्ट को बताते हैं, क्या फेमिनिन सब्जेक्ट को बताते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग की ओर इंडिकेट करते हैं? ये मस्कुलिन को इंडिकेट नहीं करते और ना ही फेमिनाइन को करते हैं। मोस्टली नॉन लिविंग थिंग की ओर इंडिकेट करते हैं, निर्जीव वस्तु की ओर। जैसा कि इससे क्लियर है, एवरीथिंग, THING, थिंग। थिंग मीन्स वस्तु। ये किसी वस्तु की ओर इंडिकेशन देता है। वस्तु के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? अगर हमें प्रोनाउन यूज करना हो ऑब्जेक्ट के रूप में या पजेसिव के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी वस्तु यानी थिंग के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर इट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हम इट यूज कर सकते हैं, या और पजेसिव के रूप में इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इट सेल्फ यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले जो प्रोनाउन होंगे एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे सेंटेंस में वो इट, इट्स और इट सेल्फ, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है वह किसी वस्तु की ओर इंडिकेट करता है, किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। तो वस्तु एक हमारी सब्जेक्ट को माना जाएगा। जब वस्तु सब्जेक्ट माना जाता है तो उसके अंदर जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जो यूज़ होते हैं वो भी वस्तु से रिलेटेड ही होंगे, यानी इट, इट्स और इट सेल्फ। इसका आप ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल इटसेल्फ। हियर इज ए सेंटेंस। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा फाइंड आउट द एरर ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट करो, अगर है तो फाइंड आउट करो और बताओ, अगर नहीं है तो इसको राइट ऑफ करो, यानी इसको करेक्ट करो। इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग है।
इट मीन्स एवरीथिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब, यही होनी चाहिए। लुक्स कौन सी वर्ब है? सिंगुलर, क्योंकि किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो ये सिंगुलर वर्ब हुई। तो एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक्स सिंगुलर वर्ब, दोनों राइट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई। इट मीन्स यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट दोनों परफेक्टली यूज हुई है। आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। यहाँ इटसेल्फ जो पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या वो राइट है? बिल्कुल राइट, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए जो किसी वस्तु की ओर, किसी थिंग की ओर इंडिकेट करता है, के लिए आता है, तो फिर हम उसका पजेसिव हो या रिफ्लेक्सिव हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, वो इट्स या इटसेल्फ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव आ रहा है इटसेल्फ, इट मीन्स प्रोनाउन भी परफेक्टली यूज हुआ है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और परफेक्ट प्रोनाउन, इट मीन्स सेंटेंस का जो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस परफेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने यहाँ यूज किया है या आया है एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ आ गई हमारा सिंगुलर वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ तो परफेक्ट है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलेंगे ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, यहाँ अंदर एक पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ हिमसेल्फ। बताओ, एवरीथिंग के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वस्तु को बताता है, तो हमें यहाँ यूज करना चाहिए इटसेल्फ, इटसेल्फ आना चाहिए। हाँ, हिमसेल्फ आता है किसी मस्कुलिन प्रोनाउन के लिए, यानी ही के लिए। अगर यहाँ ही सब्जेक्ट होता तो हम ही हिमसेल्फ यूज करते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर एवरीथिंग है, इट मीन्स यहाँ पजेसिव रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है, इट मीन्स सेंटेंस में एरर है, मिस्टेक है। नाउ नेक्स्ट, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है? सब्जेक्ट जो होता है वही कोमा के बाद जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो सा सब्जेक्ट है वैसे उसी का प्रोनाउन हम वही प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है एवरीथिंग, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड, मीन्स इट से रिलेटेड। एवरीथिंग यहाँ यूज होने वाला प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन यूज करते इंडेफिनिट प्रोनाउन की जगह, तो वो होता इट। तो यहाँ एवरीथिंग आया, एवरीथिंग के लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़े क्वेश्चन टैग में तो वो इट होगा। क्या होगा? इट, क्योंकि क्वेश्चन टैग का रूल यही है, जैसा प्रोनाउन जैसा सब्जेक्ट वैसा ही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ हमने क्वेश्चन टैग में परफेक्टली प्रोनाउन यूज हुआ। सब्जेक्ट एवरीथिंग, इसके लिए सिंगुलर आना चाहिए वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। और डजंट इट, ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के अंदर यूज होने वाला प्रोनाउन क्या करेक्ट है? यस, एवरीथिंग का प्रोनाउन इट होगा और ये करेक्ट यूज हुआ। ओके, ये हुआ एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग से रिलेटेड रूल्स। और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी और इसके अंदर यूज होने वाले प्रोनाउन भी इट, इट्स या इटसेल्फ से रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट रूल। यस, रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। रूल नंबर 2 रिलेटेड टू इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन 1, इंडेफिनिट प्रोनाउन 1 जब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो तब
उसमें यूज होने वाली वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, सिंगुलर या वर्ब। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए वन किस तरह का सब्जेक्ट है। ONE इंडेफिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रहेगा। ONE इंडेफिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है। तो अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसमें यूज होने वाली सब्जेक्ट सिंगुलर होगी। नंबर 1, उसमें यूज होने वाले प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट या पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं वो होंगे वंस और वन सेल्फ। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए तो वन यूज होता है। तो वन, वंस और वन सेल्फ के रूप में अंदर जो प्रोनाउन यूज होते हैं हमें याद रखना है। वन सब्जेक्ट होगा तो उनके प्रोनाउन भी वन या वन सेल्फ होंगे, यानी वन से रिलेटेड ही, है ना। आइए हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। इससे पहले रूल बता चुका हूँ मैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन है वन, अगर ये यूज़ होता है एज ए सब्जेक्ट तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसमें सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। और इसके अंदर अगर प्रोनाउन यूज होते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम वन यूज कर सकते हैं और पजेसिव के रूप में वंस, और अगर रिफ्लेक्सिव शब्द प्रोनाउन के रूप में हमें वन सेल्फ यूज करना है। फर्स्ट है क्या अकॉर्डिंग टू रूल एग्जाम्पल है उसमें कुछ एरर बन रहा है या नहीं बन रहा है। वन वाज डिसऑनेस्ट, सब सेंटेंस को प्रॉपरली चेक करें। सब्जेक्ट है वन, प्रोनाउन वन है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो वन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया वन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब हमारी यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुई, वॉच हो गई। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यहाँ तो क्लियर है। और डिसऑनेस्ट यहाँ हो गया इसके सेंटेंस कंप्लीट। वन वॉच डिसऑनेस्ट, सेंटेंस में कोई एरर नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस राइट। यहाँ लिखा हुआ वन आर डिसऑनेस्ट, सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, यानी ये वन जो है प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो लेकिन यहाँ वर्ब हो रही है प्लूरल। क्या ये राइट वर्ब यूज हुई, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हाउ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर वर्ब में एरर है, प्रॉब्लम है। तो फिर हम इसको कहेंगे सेंटेंस रॉन्ग है। वर्ब रॉन्ग तो सेंटेंस रॉन्ग। वन शुड लव देयर कंट्री, सेंटेंस को चेक करते हैं। सब्जेक्ट है वन प्रोनाउन, ओके, वन प्रोनाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ आ रहा है शुड, एक मॉडल, और मॉडल के साथ जो वर्ब यूज होती है मैन वर्ब, हमेशा वह फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है, उसमें कोई एस, ई एस, आई एन जी यूज नहीं करते, है ना। तो ये हो गई हमारा एक और अच्छा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का नहीं है। तो वन शुड लव देयर कंट्री, सब्जेक्ट राइट है। यहाँ वर्ब जो यूज़ हो रही है हेल्पिंग वर्ब शुड, मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, वो भी राइट है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन आगे यूज हो रहा है देयर, देयर पजेसिव कौन सा यूज हो रहा है, देयर, और वन का पजेसिव देयर नहीं होता है, क्योंकि दे अगर सब्जेक्ट होता तो देयर पजेसिव आना चाहिए। वन सब्जेक्ट है तो फिर वंस आना चाहिए, जो कि नहीं है, फिर ये रॉन्ग होगा। वन का पजेसिव तो वंस होना चाहिए, और ये बता रहा है वन का पजेसिव यहाँ क्या लिख रहा है, देयर, तो एरर मिस्टेक है। वन मोर, वन शुड लव वंस कंट्री, सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्रोनाउन, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो भी राइट है। अब आ रहा है यहाँ पर पजेसिव, कौन सा पजेसिव आ रहा है, वन का पजेसिव वंस आ रहा है। क्या वन का पजेसिव वंस यूज करते हैं हम, बिल्कुल यूज करते हैं। देखो पजेसिव वंस ही आना चाहिए, ओके, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही पजेसिव होगा। हम पजेसिव प्रोनाउन राइट, यानी किसी तरह का मिस्टेक नहीं, किसी तरह का एरर नहीं, सेंटेंस क्लियर। ये हुआ वन से रिलेटेड सेंटेंस, ओके, यानी रूल, वन रूल से रिलेटेड सेंटेंस के एग्जाम्पल। और आपको इन रूल्स पर प्रॉपरली ध्यान देना है, रूल क्लियर होने चाहिए। हम यहाँ शॉर्टकट लेने के लिए नहीं आए, हम क्लियर कट लेने के लिए आए। हमारा जो रूल होते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, और हम क्लियर कट के लिए आए,
नॉट शॉर्टकट। नाउ नेक्स्ट रूल की ओर। यस, वन मोर रूल इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर if in the place of subject comes, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है a number of, a large number of or a great number of, ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन यूज होते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन a number of, a great number of और a large number of, प्रोनाउन को प्रॉपर्ली चेक करें। एक नंबर ऑफ के साथ ए है, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ क्या है ए। ग्रेट नंबर ऑफ, इसके साथ क्या है ए। नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ के से पहले ए आता है तो वह प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो तो वो सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में होगी ये पता होना चाहिए। वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगी, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, एक प्लूरल का प्रोनाउन है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके अंदर यूज होने वाली शब्द जो प्रोनाउन वर्ब होगी वह भी प्लूरल की होगी। याद होना चाहिए हमें, लार्ज ये कौन सी फॉर्म होगी, प्लूरल की फॉर्म। यस, इसके साथ ही अगर हमें इसी से रिलेटेड एक आपको रूल और बताता चलूँ, अगर यहाँ से हम ए हटा दें, लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ से ए हटा दो और वहाँ आर्टिकल चेंज कर दो, डेफिनेट आर्टिकल लगा दो द, तो फिर वो कौन सी सब्जेक्ट की फॉर्म होगी। अगर इनडेफिनेट आर्टिकल ए आता है तब तो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है और डेफिनेट आर्टिकल द लग जाता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म में आज हो जाएगा। तो जब सिंगुलर की सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज करें। कब? जब द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर का बन जाएगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इस रूल के बाद। आइए हम पढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इस सेंटेंस में प्रोनाउन जो यूज हुआ है ए नंबर ऑफ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ए नंबर ऑफ के साथ ए है, जब ए नंबर ऑफ होता है तो वह सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, प्लूरल का सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्लूरल का। याद हो गया, क्लियर हो गया। तो इसके साथ जो कॉमन नाउन आ रहा है वो भी प्लूरल का आ रहा है, कोई बात नहीं। प्लूरल का सब्जेक्ट होगा, प्लूरल का ही तो कॉमन नाउन आएगा। इसके बाद यहाँ वर्ब कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल वर्ब है और इसके बाद आ रहा प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, इट मीन्स सेंटेंस में कोई एरर नहीं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब और वैसा ही कॉमन नाउन यूज हुआ है। वन मोर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। बताओ, ए नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कौन सा होता है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए तो ये यूज हो रहा है इसलिए। अब यहाँ प्लूरल का कॉमन नाउन यूज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर कॉमन नाउन यूज सही है। अब यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है वह सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। प्लूरल का सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर की वर्ब यूज नहीं होगी, वहाँ तो प्लूरल की वर्ब यूज होगी। तो यहाँ वर्ब मिस्टेक है, इसमें सेंटेंस रॉन्ग। ये हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ से रिलेटेड रूल। इसी रूल के साथ में अगर मैं
द ऐड कर लेता हूँ डेफिनेट आर्टिकल, तो वह कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? सिंगुलर, जो मैंने अभी बताया। हम उसको भी करते हैं। द नंबर ऑफ या द ग्रेट नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आए ये प्रोनाउन, तो वह हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें यूज होने वाली वर्ब जो होगी वह भी सिंगुलर ही होगी, क्योंकि इसके साथ लगा है डेफिनेट आर्टिकल, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, तो फिर हम इसको वहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ कॉमन नाउन जो यूज हो रहा है वो प्लूरल का है, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वार अपसेट, अब ये जो द नंबर ऑफ है ये सिंगुलर कॉमन नाउन की ओर इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बना रहा है या बता रहा है। द नंबर मैंने कहा था जब द नंबर ऑफ के साथ द आ जाता है तो सिंगुलर बन जाता है, इट मीन्स यहाँ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब है सेंटेंस टाइप। द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी और हमने सही यूज किया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, द नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ के साथ द लगा हुआ है, ये सिंगुलर की फॉर्म में आ गई। जब सिंगुलर की फॉर्म में आए तो फिर ये वर्ब प्लूरल की फॉर्म में क्यों है? प्लूरल की फॉर्म में नहीं होगी, ये रॉन्ग है, यहाँ तो सिंगुलर की आनी चाहिए, इट मीन्स मिस्टेक। तो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ से रिलेटेड रूल। अगर नंबर ऑफ के साथ ए आता है तो प्लूरल बन जाता है, नंबर ऑफ के साथ द आता है तो सिंगुलर बन जाता है, और उसमें यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्लियर? और इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ और द ग्रेट नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ के रूप में भी यही होगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कब सिंगुलर बन रहा है, जब इनमें द लगता है तो सिंगुलर बन जाएगा, और जब इसमें ए लगता है तो प्लूरल की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं और इस रूल को आप परफेक्ट करते हैं अगले रूल की ओर। चलो, यस, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं हम। द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये एक कौन सी सब्जेक्ट है? अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते प्रोनाउन तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रोनाउन कहलाएगा, और इसमें यूज होने वाली जो प्रोनाउन होगी वह भी वर्ब होगा, वह भी सिंगुलर की वर्ब होगी। कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमें रूल को परफेक्टली ध्यान से समझना है और फिर हमें उसके सेंटेंसेज करने हैं। रूल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ क्लियर कट होता है। हमारा वर्क क्लियर होना चाहिए, बस यही हमारा टारगेट है। अमाउंट ऑफ के साथ अगर डेफिनेट प्रोनाउन द आ जाता है तो सिंगुलर तो होता ही है। लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ अगर ए आता है तो भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ग्रेट डील ऑफ के साथ ए आता है तो भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और एक गुड डील ऑफ के साथ भी ए आता है तो भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी वो सिंगुलर प्रोनाउन कहलाएगा, और वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब वो हो जाएगा, उसके साथ यूज होने वाली वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। बातें करते, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। फर्स्ट फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट वी हैव यूज। यह सेंटेंस में किस तरह का सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ द अमाउंट ऑफ लिखा हुआ है, और द अमाउंट ऑफ जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है। इसके साथ ही इसमें यूज होने वाला जो नाउन होगा वह कलेक्ट ऐसा नाउन होगा जो अनकाउंटेबल होगा,
मनी अनकाउंटेबल नाउन, पीपल अनकाउंटेबल नाउन, पुलिस अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ आते हैं और उसमें यूज होने वाली सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट के स्थान पर प्लस अनकाउंटेबल नाउन, सब्जेक्ट कौन सी, वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। ओके, सिंगुलर वर्ब, द अमाउंट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं, राइट। क्या समझे आप? अगर द अमाउंट ऑफ आता है तो हमें वहाँ यूज करनी है सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर की, और उसके साथ जो नाउन आएगा वह भी कलेक्टिव नाउन के रूप में हो, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा, जो कि सिंगुलर होता है। और अगर ए अमाउंट ऑफ आता है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा वह, और वहाँ पर भी हमें सिंगुलर यूज करनी है। और ग्रेट डील ऑफ सिंगुलर और गुड डील ऑफ सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके, वन मोर, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। द अमाउंट ऑफ मनी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, यूज हो रहा है प्लूरल वर्ब। क्या ये राइट है? नहीं, द अमाउंट ऑफ आता है तो फिर वहाँ सिंगुलर वर्ब हमें यूज करनी है, क्योंकि उसके साथ जो नाउन आया है वह भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही तो हमें वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ प्लूरल हो गई, रॉन्ग। अब एक रूल और पढ़ते हैं हम। ये रूल तो क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस फोकस करना है। वन मोर रूल, रूल नंबर 5, both of, several of और various of प्लस बहुवचन का नाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के इस स्थान पर आए। both of के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, several of के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और वेरियस ऑफ के साथ कोई प्लूरल नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, तो उसमें यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। क्या होगी? प्लूरल वर्ब। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ जो वर्ब होगी वह भी बहुवचन की होगी। ओके, यस। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो बोथ ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन, बहुवचन का नाउन है, रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बोथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होना चाहिए, है यहाँ पर, तो वर्ब कौन ही होनी चाहिए? वर्ब भी प्लूरल की होनी चाहिए, जो यहाँ लिखी भी है। क्या सेंटेंस में कोई एरर मिस्टेक है? नहीं है। अरे नहीं है ना, तो राइट है, सेंटेंस राइट। सेवरल ऑफ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसके साथ बहुवचन का नाउन भी है, सेवरल ऑफ प्लस बहुवचन का नाउन। और यहाँ जो सेंटेंस में यूज होनी चाहिए वर्ब वो कौन सी होनी चाहिए? प्लूरल की, प्लूरल की है, कोई भी मिस्टेक नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं। तो आप क्या समझे? सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर बोथ ऑफ प्लस प्लूरल का नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसमें यूज होने वाली वर्ब भी बहुवचन की होगी। बोथ ऑफ इंडिकेट करता है बहुवचन को, सेवरल ऑफ भी इंडिकेट करता है बहुवचन की ओर, और इसके साथ वेरियस ऑफ भी बहुवचन की ओर इंडिकेट करता है, और इसके साथ जो नाउन यूज होते हैं वो भी बहुवचन के होते हैं, इसीलिए इसमें वर्ब भी बहुवचन की यूज होगी। हमने रूल नंबर 5 पढ़ा, रूल हम प्रॉपरली समझ रहे हैं और आपको परफेक्ट करने। आगे वाले रूल की ओर चलते हैं, चलिए। यस, रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 6, फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू आते हैं तो उसके बाद प्लूरल का नाउन हो और प्लूरल का प्रोनाउन हो, जो कि होंगे, तो उसमें यूज होने वाली वर्ब जो होगी
वह प्लूरल की होगी। फ्यू प्लूरल का नाउन, प्लूरल की वर्ब। अ फ्यू प्लूरल का नाउन, प्लूरल की वर्ब। और वेरी फ्यू इसके साथ भी प्लूरल का नाउन या प्रोनाउन होगा और हमें प्लूरल की वर्ब यूज करनी है। कैसे देखो आप, मैनी आर प्रेजेंट बट अ फ्यू आर एब्सेंट। मैनी वाला रूल आपको हमारा पढ़ा हुआ है। मैनी के साथ वर्ब यूज होती है प्लूरल की, जो कि यहाँ यूज हुई भी है, करेक्ट है। अब यहाँ आ रहा अ फ्यू। अ फ्यू के साथ कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल की वर्ब। यहाँ प्लूरल की वर्ब है, इट मीन्स सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अ फ्यू के साथ प्लूरल होना चाहिए, जो कि है सेंटेंस राइट। वन मोर, मैनी वर प्रेजेंट बट अ फ्यू वॉज एब्सेंट। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में यहाँ जो है वह मैनी के साथ प्लूरल की वर्ब होनी चाहिए है, और अ फ्यू के साथ में होना चाहिए प्लूरल की वर्ब। यहाँ तो सिंगुलर की है और सिंगुलर की वर्ब आती है तो एरर होता है, क्योंकि अ फ्यू, फ्यू के और वेरी फ्यू के साथ बहुवचन की ही वर्ब आनी चाहिए। यहाँ नहीं था, मिस्टेक आ गई। फ्यू ऑफ दीज पैंट्स इज ब्रश्ड। अब यहाँ देखिए फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस के अंदर क्या आना चाहिए, प्लूरल की वर्ब, और यहाँ है सिंगुलर की वर्ब, इट मीन्स रॉन्ग है, यहाँ मिस्टेक एरर है। तो पहला सेंटेंस परफेक्ट था, किसी तरह की कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी, तो राइट हुआ। फ्यू के साथ जो यूज हो रहा था वो, और सेकंड और थर्ड में मिस्टेक आ रही थी, एरर था, हमने उस एरर को अकॉर्डिंग टू रूल दूर किया, निकाला। ये हुआ रूल नंबर 6। आइए रूल नंबर 7 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 है एन ओ एनी नन से रिलेटेड, या एन ओ एनी नन के साथ ऑफ आए तो भी, नन या नन ऑफ। अगली सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर नन आ जाए या नन ऑफ आ जाए तो उसमें यूज होने वाला जो वर्ब होगी सिंगुलर। अगर आप उसमें प्लूरल की वर्ब यूज करते हैं तो फिर उस नन ऑफ के साथ जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल का होना चाहिए। तब तो आप नन ऑफ प्लस प्लूरल का नाउन या प्रोनाउन हो तब तो प्लूरल की वर्ब यूज कर लें, और नहीं तो नन के साथ में अगर सिंगुलर की नाउन आ रहा है तो आप सिंगुलर का सब्जेक्ट लगाएं। हाँ, नन ऑफ के साथ प्लूरल का वर्ब आ रही है, नाउन आ रहा है, और आप सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब यूज करें तो भी राइट। तो मैं कहता हूँ कि इस इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आपको सिंगुलर की वर्ब यूज करनी है, चाहे इसके साथ कैसा भी नाउन या प्रोनाउन हो, आप सिंगुलर की वर्ब यूज करें। देखिए नन हैज़ गॉन, नन के साथ सिंगुलर की वर्ब आ रही है, राइट। कैसा भी आए सिंगुलर की लगा दो आप। नन ऑफ दीज मनी, अब इस ये मत देखो प्लूरल का प्रोनाउन आया है और अनकाउंटेबल नाउन आया, चलो हमें तो सिंगुलर की लगानी है, लगा दी हमने। सिंगुलर पे ध्यान दो, नन के साथ में भी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नन ऑफ दीज गर्ल्स इज नॉटी, क्या यहाँ तो नन ऑफ के साथ में दीज प्लूरल का प्रोनाउन आ रहा है, प्लूरल का नाउन आ रहा है, और यहाँ सिंगुलर की वर्ब आ रही है। क्या ये राइट है? यस, मैंने कहा था कैसा भी नाउन या प्रोनाउन आओ, नन के साथ आपको सिंगुलर की वर्ब लगा देनी है, वो राइट होगा, राइट है। ओके, अगर आपके दिमाग में है कि आपने यहाँ आर यूज कर लिया तो क्या होगा, आर यूज कर लिया तो भी राइट होगा, वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नाउन प्लूरल का है तो आप आर लगा सकते हैं, और अगर आप इज लगाते हैं तो भी राइट है। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन की ओर इंडिकेट करता है कि जो काम करने वाला है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो सिंगुलर की फॉर्म में आ रही है। ओके, ये हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हमारे रूल। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगा, और उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम दूर हुई है। और फिर भी कोई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके।